प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं आप लोगों को ऐसी हकीकत सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वो सच्चाई है जो अगर नजरअंदाज कर दी जाए तो जिंदगी बर्बाद हो सकती है। सोचो जरा, जब वो वक्त आएगा जब तुम्हारे अपने ही आमाल तुम्हारे दुश्मन बनकर खड़े हो जाएंगे। वो लम्हा जब जुबान से निकला हर लफ्ज गवाही देने लगेगा और दिल के छुपे राज भी सबके सामने जाहिर हो जाएंगे। आज जो बातें मामूली लगती हैं, कल वही तुम्हारे अंजाम का फैसला करेंगी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, ये दुनिया धोखे की एक ऐसी जगह है जहां इंसान अपने ही करीब तरीन रिश्तों के सामने बेनकाब हो जाता है। जरा सोचो उस वक्त की दहशत जब अपने ही घर का सुकून जलकर राख हो जाएगा और वो रिश्ता जो मोहब्बत और एतमाद की बुनियाद पर खड़ा है अचानक टूटकर बिखर जाएगा। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि एक गलत बात तुम्हें कितनी बड़ी हलाकत में डाल सकती है, और वो छोटा सा राज जिसे तुम मामूली समझकर अपने शौहर के सामने बयान कर देती हो, वही तुम्हारी पूरी जिंदगी को अंधेरों में डुबा सकता है। प्यारी बहनों, आज के इस बयान में मैं आप लोगों को इन्हीं 5 बातों के बारे में बताने वाली हूँ जो एक औरत को कभी भी अपने शौहर के सामने बयान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इनमें से कोई एक बात भी जुबान पर ले आई तो वो बात आग की चिंगारी बनकर पूरे घर को जला डालेगी और फिर उसका अंजाम ऐसा होगा जिसे सोचकर भी दिल कांप उठता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, वो दिन याद करो जब कब्र की तन्हाई में सिर्फ अपने आमाल साथ होंगे। वहां न शौहर की पनाह मिलेगी और न ही बीवी का सहारा, बस सच्चाई के कड़वे जख्म होंगे जो तुम्हें काट काट कर डराते रहेंगे। इसलिए आज ही संभल जाओ, क्योंकि जो बातें हम मामूली समझकर बयान कर देते हैं वही कल हमारी तबाही का ऐलान बन जाएंगी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ और इसी कहानी के साथ मैं आपको वो 5 बातें भी बताऊंगी जिन्हें अगर कोई औरत अपने शौहर के सामने बयान कर दे तो उसकी जिंदगी तबाही के अंधेरों में डूब जाती है। जरा सोचो, जब एक लम्हे की गफलत पूरी जिंदगी को बर्बाद कर डाले तो इंसान के पास सिवाय रोने और पछताने के कुछ नहीं रहता। प्यारी बहनों, एक मर्तबा का जिक्र है कि एक बादशाह जंगल की सैर करते करते शदीद थकन का शिकार हो गया। सूरज की तपिश और रेत की गर्मी ने उसे बेहाल कर दिया और उसे पानी की सख्त प्यास लगने लगी। घोड़े को दौड़ाता हुआ वो आगे बढ़ा तो अचानक उसकी निगाह एक कुएं पर पड़ी। उम्मीद की एक किरण जागी। वो घोड़े से उतरा, दौड़ा और झुककर उस कुएं से पानी भरकर पीने लगा। जैसे ही उसने अपनी प्यास बुझाई तो उसने करीब ही एक औरत को देखा जो जमीन पर बैठी झारों कतार रो रही थी। बादशाह उसके करीब गया और नरम लहजे में पूछा, ऐ औरत, तू क्यों रो रही है? औरत ने आंसू साफ किए और कपकपाती आवाज में कहा, बादशाह सलामत, मेरे शौहर ने मुझे सख्त मारा पीटा है, मुझे तलाक दे दी है और जुल्म की इंतहा ये है कि मेरा एक हाथ भी काट डाला है। ये कहकर उसने अपने दुपट्टे के अंदर से कटा हुआ हाथ बाहर निकालकर दिखाया। बादशाह इस मंजर को देखकर लरज गया। उसके दिल में रहम की लहर उठी और उसने कहा, औरत उठो, मेरे साथ घोड़े पर बैठो, मैं तुम्हें अपने महल ले चलता हूँ। वो औरत निहायत हसीन और जमील थी, लेकिन जुल्म और उदासी ने उसके हुस्न पर मायूसी की गर्द डाल रखी थी। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, बादशाह सलामत, मेरे कदमों में इतनी ताकत नहीं कि मैं घोड़े तक जा सकूं। तो बादशाह ने खुद आगे बढ़कर उसे सहारा दिया, अपने बाजुओं से उठाया और घोड़े पर बिठाकर महल ले गया। महल में पहुंचकर उसकी खिदमत की गई, इलाज कराया गया और चंद दिनों में वो औरत सेहतयाब हो गई। अब वो औरत अपनी कमजोरी के बावजूद इतनी हसीन नजर आने लगी कि बादशाह उसके हुस्न पर काबू न रख सका। दिल के जज्बात जुबान पर आ गए और उसने कहा, औरत, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो। औरत का भी कोई सहारा न था। उसने सोचा कि अगर बादशाह की बीवी बन जाऊंगी तो कोई मुझे बुरा ना कह सकेगा। चनांचे उसने हामी भर ली और दोनों की शादी हो गई। वक्त गुजरता गया, 2 साल बीत गए, लेकिन एक दिन बादशाह और औरत में झगड़ा हुआ। रफ्ता रफ्ता ये झगड़े बढ़ते गए, यहाँ तक कि बादशाह ने उस पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। औरत हामिला हो गई, मगर बादशाह के दिल में उस पर खुशी न जागी। 7वां महीना चल रहा था कि एक दिन बादशाह के जुल्म ने हद पार कर ली।
उसने इस औरत का दूसरा हाथ भी काट डाला और बेरहमी से उसे महल से धक्के देकर निकाल दिया। औरत रोती बिलखती जंगल की तरफ निकल गई। पेट में 7 माह का बच्चा था, बदन पर जुल्म के निशानात थे और अब वो दोनों हाथों से भी महरूम हो चुकी थी। वो लड़खड़ाते कदमों से चलते चलते जंगल के बीच पहुंची तो वहां एक बुजुर्ग को देखा जो नमाज में मशगूल थे। औरत करीब जाकर फूट फूट कर रोने लगी। बुजुर्ग ने नमाज मुकम्मल की और उसकी हालत पर निगाह डाली तो दिल कांप उठा। नरमी से पूछा, बेटी तुझे ये क्या हुआ? तेरे दोनों हाथ कटे हैं, तेरा जिस्म जख्मों से भरा है और तू हामिल से भी है। आखिर ये सब किसने किया? औरत ने आह भरी और कहा, बाबा जी न ही पूछें तो बेहतर है। मैं दुखों की मारी हुई हूँ, जमाने की सताई हुई हूँ, मेरा कोई नहीं रहा। मगर बुजुर्ग के बार बार इसरार करने पर उसने अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुनाई। बताया कि कैसे पहले शौहर ने तलाक देकर छोड़ दिया, फिर दूसरे शौहर ने भी जुल्म करके धुतकार दिया, यहाँ तक कि वो हामिला हालत में जंगल की खाक छान रही है। बुजुर्ग ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और कहा, बेटी संभल जा, दुनिया में कुछ भी बेसबब नहीं होता। तुझसे जरूर कोई ऐसी गलती हुई होगी जिसकी वजह से ये सब बर्बादी तेरे नसीब में लिखी गई। औरत ने आंसू भरी आंखों से कहा, बाबा जी मुझे तो याद नहीं कि मैंने कोई गलती की होगी। मैं तो अपने शौहरों के हर हुक्म को सर आंखों पर रखती थी, फिर भी मेरी जिंदगी उजड़ गई। बुजुर्ग ने अपनी निगाह उठाई और कहा, बेटी क्या तू जानती है कि 5 ऐसी खुफिया बातें हैं जिन्हें अगर कोई औरत अपने शौहर को बता दे तो उसकी बसाई बस्ती जहन्नम बन जाती है, वो औरत हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। औरत चौंक गई और लर्जती आवाज में कहा, बाबा जी वो कौन सी बातें हैं? वो कौन से राज हैं जो औरत को अपने शौहर को नहीं बताने चाहिए? बुजुर्ग ने गहरी नजर से उसकी तरफ देखा और कहा, बेटी वो पहला राज ये है कि औरत को कभी भी अपने माजी के किस्से, अपने पुराने तल्लुकात या किसी और के साथ गुजरे लम्हे अपने शौहर के सामने बयान नहीं करने चाहिए। प्यारी बहनों, ये वो आग है जो अगर एक बार भड़क जाए तो कभी ठंडी नहीं होती। चाहे औरत लाख सफाई पेश करे, लेकिन मर्द के दिल में शक का झर उतर जाता है और फिर ये झर आहिस्ता आहिस्ता उसके एतिमाद को खत्म कर देता है। बुजुर्ग ने इस औरत को समझाते हुए कहा, बेटी शौहर के सामने अपने माजी की बातें बयान करना ऐसा ही है जैसे कोई शख्स आग के अलाव में तेल डाल दे। आग मजीद भड़क उठती है और देखते ही देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले लेती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि इंसान की कामयाबी इसमें है कि वो अपने राजों को छुपाए, क्योंकि राज जाहिर करने वाला कभी सुकून नहीं पाता। इस फरमान की हकीकत ये है कि जिस औरत ने अपने दिल के वो गोशे खोल दिए जिन्हें बंद रहना चाहिए था, वो खुद अपने हाथों से अपनी खुशियों को उजाड़ देती है। राज दिल के खजाने होते हैं, अगर उन्हें जुबान पर ले आया जाए तो वो जंजीर बनकर इंसान के गले में लिपट जाते हैं। आज के मुआशरे को देखो मेरी बहनों, आज की बहुत सी औरतें अपने शौहर के सामने बैठकर अपनी पुरानी बातें शेयर करने को मामूली समझती हैं। कभी कहती हैं कि मेरा बचपन का दोस्त ये करता था, कभी बताती हैं कि मेरा फलां रिश्तेदार मुझे ज्यादा चाहता था, और कभी अपनी पुरानी गलतियों का जिक्र करती हैं ये सोचकर कि शायद मेरा शौहर मेरा दर्द समझेगा। लेकिन हकीकत ये है कि ये बातें मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत को जन्म देती हैं। ये रिश्ते को मजबूत नहीं बल्कि कमजोर कर देती हैं। गहरी बात यह है कि शक एक ऐसा खंजर है जो दिल को अंदर ही अंदर काट डालता है। एक बार अगर मर्द के दिल में बीवी के बारे में शक बैठ जाए तो फिर वो औरत जितनी भी वफादारी दिखाए, वो शक खत्म नहीं होता। आज बहुत से घर इस एक गलती की वजह से उजड़ चुके हैं। बच्चे यतीम हो गए हैं और खानदान बिखर गए हैं। प्यारी बहनों, याद रखो, मर्द की गैरत उसके दिल में छुपी हुई होती है, और जब औरत अपने माजी के राज बयान करके उस गैरत को ठेस पहुंचाती है तो वो गैरत कभी माफ नहीं करती। यही पहला राज है जो औरत को कभी भी अपने शौहर के सामने नहीं खोलना चाहिए, वरना वो अपनी हंसती बसती दुनिया को खुद अपने हाथों से आग लगा देगी। प्यारी बहनों, फिर उस बुजुर्ग ने कहा, बेटी दूसरा राज जो औरत को कभी भी अपने शौहर के सामने बयान नहीं करना चाहिए वो ये है कि अपने मैके के छुपे हुए इख्तिलाफात और राज अपने शौहर के कानों में न डाले,
क्योंकि जब औरत अपने वालिदैन, बहन भाइयों या मैके के मामलात को शौहर के सामने खोल देती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने ही घर की इज्जत को खाक में मिला देती है। याद रखो, मैके के राज शौहर के सामने बयान करना ऐसा है जैसे कोई नदी का पानी झर आलूद कर दे, फिर वो पानी चाहे खेतों में जाए या घरों में, सबको बर्बाद कर देता है। बुजुर्ग ने मिसाल देते हुए कहा, बेटी, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक दरख्त अपनी जड़ों को खुद ही काट दे। बज़ाहिर पत्ते सब्ज लगते हैं, शाखें लहलहाती हैं, लेकिन अंदर से बुनियाद कमजोर हो जाती है और फिर एक दिन वो दरख्त किसी तूफान का झोंका भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसी तरह जो औरत अपने मैके के राज शौहर को बता देती है, वो अपनी इज्जत की जड़ों को खुद काट देती है और फिर एक दिन मामूली सा इख्तिलाफ भी पूरे रिश्ते को उखाड़ फेंकता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि मोमिन वो है जिसके पास अमानत रखी जाए तो वो उसे लौटाए, और सबसे बड़ी अमानत खानदान के राज होते हैं। जब औरत अपने मैके की अमानत को जुबान पर ले आती है तो गोया वो अमानत में खयानत करती है, और खयानत कभी माफ नहीं की जाती। ये खयानत न सिर्फ शौहर के दिल में शुकूक पैदा करती है बल्कि औरत की इज्जत को भी दागदार कर देती है। आज के मुआशरे की तल्ख हकीकत ये है कि बहुत सी औरतें अपनी माँ की बातें, अपनी बहनों के इख्तिलाफात या भाइयों की कमजोरियां शौहर को बता देती हैं। वो समझती हैं कि ये बातें बांटने से मेरा शौहर मेरा हमदर्द बनेगा, लेकिन हकीकत ये है कि मर्द का दिल इन बातों को सुनकर सख्त हो जाता है। वो सोचने लगता है कि जिस औरत ने अपने मैके के राज मेरे सामने खोल दिए हैं, कल वो मेरे राज भी दूसरों के सामने बयान कर देगी, और ये सोच आहिस्ता आहिस्ता एतिमाद को खत्म कर देती है। प्यारी बहनों, सच ये है कि जुबान के निकले अल्फाज कभी वापस नहीं आते, वो तीर की तरह दिल को चीड़ देते हैं। आज कितने ही घर इसलिए उजड़ गए कि औरत ने अपने मैके के राज शौहर के सामने खोल दिए। याद रखो, शौहर और मैके के दरमियान पुल बनना औरत का फर्ज है, लेकिन अगर वो पुल को आग लगा दे तो फिर दोनों किनारे एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और औरत बीच में तन्हाई का शिकार हो जाती है। ये दूसरा राज है जिसे औरत को हमेशा अपने दिल के खजानों में कैद रखना चाहिए, वरना वो अपने दोनों घरों को अपनी ही जुबान से बर्बाद कर देगी। प्यारी बहनों, फिर उस बुजुर्ग ने कहा, बेटी, तीसरा राज ये है कि औरत को कभी भी अपनी सहेलियों या दूसरी औरतों के राज और उनकी छुपी हुई बातें अपने शौहर को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि औरत अगर दूसरों की पोशीदा बातें अपने शौहर को सुनाएगी तो वो न सिर्फ अपनी जुबान को आलूदा करेगी बल्कि अपने शौहर के दिल में भी शक और नफरत के बीज बोएगी। याद रखो, जो औरत एक दूसरे के राज खोलती है वो अपनी इज्जत के दरवाजे भी दूसरों के लिए खोल देती है। बुजुर्ग ने औरत को मिसाल देते हुए कहा, बेटी, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई शख्स एक बर्तन में साफ पानी डाले और साथ ही उसमें कीचड़ भी शामिल कर दे। बज़ाहिर बर्तन भरा हुआ नजर आएगा, मगर अंदर से वो पानी गंदा और नाकाबिल इस्तेमाल हो जाएगा। इसी तरह जब औरत अपनी सहेलियों या पड़ोसियों की बातें अपने शौहर के सामने खोलती है तो शौहर के दिल में भी गंदा असर उतर जाता है और वो अपनी ही बीवी को नाकाबिल एतिमाद समझने लगता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि इंसान के लिए काफी है कि वो इतनी बात कह दे जो उसके हाल को बिगाड़ दे, और जो दूसरों की पर्दा पोशी नहीं करता, अल्लाह उसका पर्दा कयामत के दिन नहीं करेगा। ये फरमान हमें ये बताता है कि औरत जब दूसरों के राज खोलती है तो दरअसल वो अपनी आखिरत की बर्बादी का सामान करती है, क्योंकि पर्दा पोशी ईमान की अलामत है और राज फाश करना खयानत की निशानी। आज के मुआशरे की हकीकत ये है कि औरतें महफिलों में बैठकर अपनी सहेलियों या रिश्तेदारों की जाती बातें एक दूसरे को सुनाती हैं और फिर ये बातें अपने शौहर तक पहुंचा देती हैं। कभी कहती हैं कि फलां की बहू ये करती है, फलां की बेटी का ये हाल है, या फलां घर के अंदर ये चल रहा है। ये मामूली बातें लगती हैं, मगर ये शौहर के दिल में बीवी की इज्जत को खत्म कर देती है। मर्द सोचने लगता है कि जो औरत दूसरों की बातें मेरे सामने खोल रही है, कल को मेरी बातें भी दूसरों के सामने जाहिर कर देगी। प्यारी बहनों, याद रखो कि एतिमाद एक शीशे की तरह होता है। एक बार अगर टूट जाए तो दोबारा जोड़ने से भी उसकी लकीरें बाकी रह जाती हैं। औरत को चाहिए कि अपनी जुबान को काबू में रखे और दूसरों की इज्जत का पर्दा अपने दिल में महफूज रखे।
वरना वो दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने के साथ साथ अपनी जिंदगी भी अंधेरों में डुबो देगी। यही तीसरा राज है जिसे औरत को कभी भी अपने शौहर के सामने नहीं खोलना चाहिए, वरना उसके अल्फाज आग बनकर उसके अपने ही घर को जला डालेंगे। प्यारी बहनों, फिर उस बुजुर्ग ने कहा, बेटी, चौथा राज ये है कि औरत को कभी भी अपने शौहर के सामने अपने दिल की ये बात जाहिर नहीं करनी चाहिए कि वो अपने शौहर को किसी और से कम समझती है या किसी दूसरे मर्द की तारीफ करती है। ये वो बात है जो मर्द के दिल पर जख्म लगाती है और उसकी गैरत को आग लगा देती है। याद रखो, मर्द की गैरत पहाड़ की मानिंद होती है। अगर उस पर जरा सा भी जर्ब लगे तो वो पूरा पहाड़ टूट कर बिखर जाता है। बुजुर्ग ने औरत को मिसाल देते हुए कहा, बेटी, ये ऐसा ही है जैसे कोई कांच का जाम हाथ में ले और उसके अंदर से शफ्फाफ रोशनी देखने के बजाय जानबूझकर उस पर पत्थर मार दे। फिर वो जाम टुकड़ों में बिखर जाएगा और दोबारा कभी अपनी असल हालत में नहीं आ सकेगा। इसी तरह अगर औरत अपने शौहर के सामने ये कहे कि फलां आदमी ज्यादा खूबसूरत है या ज्यादा दौलतमंद है या दूसरों के शौहर उनके लिए ये सब करते हैं और तुम नहीं करते, तो ये अल्फाज शौहर के दिल को कांच की तरह तोड़ देते हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि सबसे बेहतर मर्द वो है जो अपनी बीवी के साथ सबसे अच्छा हो, और औरत के लिए सबसे बेहतर शौहर वो है जो उसके दिल को सुकून दे। लेकिन अगर औरत अपने ही शौहर को दूसरों से कमतर कह दे तो वो दरअसल अपने नसीब की नाशुक्री करती है, और नाशुक्री अल्लाह को सख्त नापसंद है। प्यारी बहनों, आज के मुआशरे की तल्ख हकीकत ये है कि अक्सर औरतें अपने घरों में अपने शौहरों का मौजना दूसरों से करती हैं। कभी कहती हैं फलां की बीवी को सोने के जेवर मिले हैं, कभी कहती हैं फलां के शौहर ने नया घर बना दिया, और कभी अपने शौहर को एहसास दिलाती हैं कि वो पीछे रह गया है। यही वो अल्फाज हैं जो मोहब्बत को नफरत में बदल देते हैं, और यही जुमले हैं जो एक जन्नत जैसे घर को जहन्नम का मंजर बना देते हैं। याद रखो, मोहब्बत एतिमाद और शुक्रगुजारी से बढ़ती है, और नाशुक्री रिश्ते की बुनियाद को खोखला कर देती है। अगर औरत अपने शौहर को दूसरों से कमतर कहे तो वो शौहर के दिल को जहर से भर देती है, और जब दिल जहर आलूद हो जाए तो फिर मोहब्बत की कोई कली नहीं खिलती। यही चौथा राज है कि औरत को अपने शौहर के सामने कभी भी ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए जो उसकी गैरत को ठेस पहुंचाए, वरना वो अपने ही घर को आग के शोलों में झोंक देगी। प्यारी बहनों, फिर उस बुजुर्ग ने कहा, बेटी, पांचवा राज ये है कि औरत को कभी भी अपने शौहर के सामने ये जाहिर नहीं करना चाहिए कि वो उसकी कमजोरियों या खामियों को दूसरों के साथ शेयर करती है। ये वो बात है जो न सिर्फ शौहर की इज्जत को मजरूह करती है, बल्कि औरत की अपनी इज्जत को भी खाक में मिला देती है। याद रखो, जो औरत अपने शौहर की बुराइयां दूसरों को बताती है वो अपने घर की चाबियां दुश्मनों के हवाले कर देती है। बुजुर्ग ने औरत को समझाते हुए कहा, बेटी, ये ऐसे है जैसे कोई मजबूत किला हो और किले की दीवारों में रहने वाला शख्स खुद ही दुश्मन को खुफिया रास्ता बता दे। फिर दुश्मन को अंदर घुसने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो सीधा आकर किले को तबाह कर देता है। इसी तरह औरत जब अपने शौहर की कमजोरियां, आदतें या गलतियां दूसरों को बताती है तो वो दुश्मन को रास्ता दिखा देती है कि आओ और मेरे घर की बुनियाद हिला दो। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि जो शख्स अपने घर की बातें दूसरों को सुनाता है वो सबसे बदतरीन शख्स है। इस फरमान की रोशनी में ये हकीकत खुलती है कि शौहर और बीवी के दरमियान होने वाली बातें पर्दा हैं, और जो इस पर्दे को फाड़ दे तो फिर पर्दा कभी जोड़ा नहीं जा सकता। प्यारी बहनों, आज के दौर की कड़वी हकीकत ये है कि बहुत सी औरतें अपनी सहेलियों या रिश्तेदारों के साथ बैठकर अपने शौहरों की कमजोरियों पर बातें करती हैं। कोई कहती है मेरा शौहर गुस्से वाला है, कोई कहती है मेरा शौहर कम कमाता है, और कोई दूसरों को ये जताती है कि मेरा शौहर मुझे वो मकाम नहीं देता जो मुझे चाहिए। ये बातें बज़ाहिर हंसी मजाका लगती हैं, मगर यही हंसी मजाका एक दिन रिश्ते की जड़ों को काट कर रख देता है। शौहर जब ये सुनता है कि मेरी बीवी दूसरों के सामने मेरी कमजोरियों का मजाक उड़ाती है तो उसके दिल में इज्जत और मोहब्बत की जगह नफरत और बदएतिमादी पैदा हो जाती है। याद रखो, रिश्ते इज्जत और राजदारी पर कायम रहते हैं। अगर औरत अपने शौहर की कमजोरियों को जुबान पर ले आए तो वो रिश्ते की बुनियाद को खुद ही मुनहदम कर देती है।
एक बार टूटा हुआ एतमाद फिर कभी मुकम्मल नहीं जुड़ता। यही 5वां राज है जिसे औरत को अपनी जुबान पर नहीं लाना चाहिए, वरना वो न सिर्फ अपने शौहर के दिल से गिर जाएगी बल्कि अपनी जिंदगी के सुकून को भी हमेशा के लिए खो देगी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब जरा गौर से सुनो। ये 5 राज किसी औरत की जिंदगी के सबसे कीमती खजाने हैं। अगर औरत इनमें से एक भी राज अपने शौहर के सामने जाहिर कर दे तो वो अपने ही घर को आग लगा देती है। पहला राज ये कि अपने माजी की बातें न बताओ, वरना शौहर के दिल में शक का जहर बैठ जाएगा। दूसरा राज ये कि अपने मैके के राज न खोलो, वरना 2 घरों के बीच दुश्मनी पैदा हो जाएगी। तीसरा राज ये कि दूसरों की बातें और सहेलियों के राज शौहर को न सुनाओ, वरना अपनी जुबान से ही अपने वकार को गिरा दोगी। चौथा राज ये कि अपने शौहर का मौजना दूसरों से न करो, वरना उसकी गैरत को आग लगा दोगी। और 5वां राज ये कि अपने शौहर की कमजोरियों को दूसरों के सामने जाहिर न करो, वरना एतिमाद की अमारत हमेशा के लिए ढह जाएगी। प्यारी बहनों, ये 5 बातें औरत के दिल के खजानों की तरह हैं। अगर इनकी हिफाजत की जाए तो घर जन्नत का नमूना बन जाता है, और अगर ये जुबान पर आ जाएं तो रिश्ते जहन्नम की आग में जलकर राख हो जाते हैं। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमारे घरों को सुकून, मोहब्बत और रहमतों से भर दे, हमारे शौहरों के दिलों को नरम कर दे, हमारी औलाद को नेक और फरमाबरदार बना दे, हमारे रिज्क में बरकत अता करे और हमारे दिलों को शुक्र और कनाअत की रोशनी से मुनव्वर कर दे। आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी कीमती राय दें और मजीद ऐसे ही ईमान अफरोज बयानात के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।